अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो प्लांट अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके कई नाम हैं। इसको कोरल क्रीपर भी कहते हैं, इसके अलावा इसको बार्लेरिया रेपन्स भी कहते हैं। और अगर आप नर्सरीज़ में जाएं तो वो लोग इसको हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए यानी हैंगिंग प्लांट कहते हैं। नर्सरीज़ में जब भी जाएं और उनसे कहें कि हमें हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए प्लांट दिखाएं या हमें कोई हैंगिंग प्लांटर लेना है जिसमें प्लांट लगे हों, तो ये वाला प्लांट भी उसमें लगा हुआ मिलता है। इसके अलावा इसको ग्राउंड कवर प्लांट भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है और पिछले साल मैंने इसको अपने घर में ग्रो किया था। एक प्लांट मैंने मतलब लगाया था, लिया था, और उसके बाद इसके कितने ही प्लांट हमारे घर में लगते चले गए। और मैंने स्पेशली इसको ग्रो नहीं किया है, बल्कि इसके सीड जहाँ भी उड़ के जाते हैं वहाँ पर ये खुद ही निकल आते हैं। और बड़ा खूबसूरत प्लांट है, छोटे छोटे लीव्स हैं और स्पेशली इसका जो कलर है इस फ्लावर का, ये बहुत प्यारा है। कुछ ऑरेंज रेड मिक्स जो कलर है, ये बहुत ही कम प्लांट्स फ्लावर्स के ऐसे कलर होते हैं। और ये लीव्स बड़े खूबसूरत क्यूट क्यूट से होते हैं और हैंगिंग बास्केट्स में लगे तो लगते भी बहुत ही खूबसूरत हैं। ये प्लांट अमूमन हम ऐसी जगह पे लगाते हैं, यानी दरख्त ट्रीज़ वगैरह हों उनके नीचे हम ग्राउंड कवर के तौर पे लगा लेते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, सरफेस पर ही होती हैं। लिहाजा अक्सर बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके नीचे लगाया जाता है। बड़े बड़े पॉट हैं जिनके बड़े प्लांट लगाते हैं उसके नीचे की तरफ लगा लिया जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और जब ये फ्लावर सूखते हैं ना तो उसके बाद सीड सा बन जाता है। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो देखें ये तो फ्लावर बन रहा है, देख रहे हैं आप, ये छोटा सा फ्लावर निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही फिर फ्लावर जो ख़त्म होता है तो सीड से बन जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसमें कुछ फ्लावर सूखे हैं तो उसमें वो सीड से बनने शुरू हो गए। वैसे वो मेरे ख्याल है गायब हो गया है, वो किधर चला गया है। इसी में तो था, मेरे ख्याल सीड गिर गया इसमें से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है ना, इसी में ब्लैक ब्लैक कलर के ऐसे भी तो ये फ्लावर्स निकल रहे हैं, इससे ब्लैक ब्लैक कलर के यहीं पर सीड बन जाते हैं। इसी जो ये पॉट सा बना हुआ है ना, जैसे कि ये सामने आपके बना हुआ है, ये बना हुआ है ना, इसी के अंदर ये वाइट सा जो हो रहा है, ऐसे फ्लावर है ना, इसके अंदर फ्लावर बन रहा है, कली है ये, इसी के अंदर सीड बन जाता है। फिर वो सीड जो है वो हम लगा देते हैं। लेकिन मुझे तो लगाना भी नहीं पड़ा और फ़ौरन ही फिर इसके अंदर ये उड़ के जगह जगह गया है। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं लगाऊंगी। हाँ, कटिंग से मैंने लगाया था, काफ़ी अर्से तक कटिंग से लगा रहा, इसलिए कि कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, सीड से ग्रो किया जाता है। कटिंग से बहुत अर्से लगा रहा, फिर हुआ ये कि पानी मैं नहीं डाल सकी, होता है गर्मियों में, और मैंने इसको लगाया भी जून जुलाई में था, पानी में नहीं डाल सकी, तो हुआ ये कि वो ब्रांच सूख गई, लेकिन वो लग गई थी। तो इस तरह होता है। पहले ये छोटे छोटे से वाइट रंग के होते हैं, उसके बाद देखिए ये इस तरह से पिंक रंग के ये फ्लावर कली सी बन जाती है। देखिए ये बन रही है कली पिंक रंग की, उसके बाद फिर ये ऐसे फ्लावर खिल जाते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसके लिए आपको कोई किसी भी सॉइल में आप लगा सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा हार्डी सॉइल नहीं लीजिएगा, हर तरह के सॉइल में लग जाता है। ये इसका जो है, ये वाला जो प्लांटर है ना, ये इसका मदर प्लांटर है, यानी मदर प्लांट है, और इसी के सीड उड़ के गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये इधर से उधर निकल आता है। और कभी भी निकले कोई भी प्लांट आपके उस पॉट के अंदर, तो आप उखाड़ा ना करें जब तक आप चेक ना कर लिया करें। देखिए कि मैंने इसको नहीं निकाला, तो ये मेरा एक प्लांट है, आप देखिए सूख चुका है। सूखा क्या है कि ये एक रेड रंग की वाइन है। मैंने अक्सर एक दफ़ा आपको दिखाया भी था, आप लोगों से पूछा भी था कि इसमें रेड रंग की वाइन निकलती है और उसमें पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो किसी तरह ग्रो नहीं हो पा रही है। अब देखिए फिर वो सूख गई है और अब फिर कहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी, फिर वो बड़ी होगी, उसके बाद वो सूख जाएगी। किसी तरह समझ में नहीं आ रहा है उसका नाम क्या है और उसमें मतलब बढ़ती क्यों नहीं है। खैर उसी के बराबर में ये 2 प्लांट निकले, मैंने लगाया दिया। मैंने कहा शायद ये सूख जाए, लग तो नहीं है, तो इनको लगाया देती हूँ। थोड़े से जब बड़े हुए तो मैंने देखा कि अरे ये तो कोरल क्रीपर का प्लांट है, और आप देखिए तो ये प्लांट उड़ के यहाँ पर सीड आए और ये निकल आए। इसी तरह आप ही देखिए, ये मेरा प्लांट एक लगा हुआ था, इसी के साइड में ये सीड उड़ के आया, निकला, और मैंने इसको भी नहीं निकाला, और आप देखिए ये प्लांट लगाया। तो इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ईजीली आप लगा सकते हैं इसको अपने घर में। एक ले आइए और आप फिर लगा लीजिए हर तरफ इसको। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, एक दफ़ा आप लगा लीजिए। बेशक आप इसमें देखिए मैंने कोई गोबर की खाद भी महीना ऐड नहीं की, सिर्फ ओनली मैं पानी डालती हूँ, और कभी 15 डेज़ में इसमें फर्टिलाइज़र डल जाता है, और कभी ये पीछे की तरफ रखा हुआ फर्टिलाइज़र भी नहीं डलता है, ओनली पानी डलता है। और आप देखिए
कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और अगर आप 15 डेज से फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, है ना। फर्टिलाइज़र नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन ये कि ऐसे तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, और बस क्यूट सा प्लांट है, नाजुक नाजुक से पत्ते हैं इसके। और हाँ, आप इसके ऊपर चूँकि ये बहुत खूबसूरत से इसके फ्लावर्स होते हैं, पत्ते बहुत होते हैं, तो अक्सर कीड़े वगैरह का अटैक हो भी जाता है। तो आप जो इस पर स्प्रे करते हैं, हम हर 15 डेज से कोई सा भी इंसेक्टिसाइड या आप जो लाके करते हैं अपने प्लांट को पेस्टिसाइड करते हैं, वो आप स्प्रे कर दीजिए इसके ऊपर भी। अब जब कोई दिखाई दे, या आप वैसे भी करते हैं 15 डेज से, तो आप कर दीजिए, तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। पानी का हाँ, बस मैं ये ख्याल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, बस जो सब प्लांट से पानी डालने आती हूँ तो इसको भी डाल देती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं कि सूख गया है तो अब मुझे लाजमी पानी डालना है, नहीं, सूख जाता है। वैसे बाज़ औक़ात दिन में 2 दफ़ा हमें पानी डालना पड़ता है ना गर्मियों में, तो हम गर्मियों में 2 दफ़ा पानी डाल लेते हैं, लेकिन अमूमन एक ही दफ़ा सर्दियों में पानी डलता है, या गर्मियों में कभी एक दफ़ा पानी डल रहा है, सब प्लांट्स में डल रहा है, तो मेरे इस प्लांट, इन दोनों तीनों प्लांटर में भी डल जाता है। और भी बहुत सारी जगहों पर इसके सीड उठ के गए हैं, तो आप इसको ले आइए नर्सरी से। आप कहते हैं कि उर्दू में नाम बताइए इसका, या इसका हिंदी में कोई नाम हो, तो इनका नाम तो नहीं पता। हाँ, उसको ये लोग बस कहते हैं कि ग्राउंड कवर प्लांट, वो इसको इस तरह से देते हैं। और आप इसके प्लांट्स को देख लीजिए और पूछ भी सकते हैं इसमें कौन से रंग के फ्लावर आते हैं, वो आपको बता भी देंगे कि ऑरेंज कलर के आते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये वही प्लांट है। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ईजी टू ग्रो है, किसी भी प्लांट बास्केट में लगाइए, और छोटे से छोटे। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इसको बहुत ज़्यादा इंडायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा आप रखेंगे ना तो फिर इसके लीव बर्न होते हैं, बहुत नाजुक सा प्लांट है ना, तो लीव इसके जलने लगते हैं, लिहाजा आप पार्शली शेड में रखिए। इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये लग जाता है। आप लोग पूछते हैं कि इनडायरेक्ट सनलाइट में कौन से प्लांट्स लगते हैं, तो ये इनडायरेक्ट सनलाइट में भी लग जाता है। और ज़मीन पर अगर आप लगाइए तो ज़मीन पर ऐसी जगह लगाइए जहाँ फुल टाइम की धूप ना आए, और थोड़ी थोड़ी टाइम की धूप आए, यानी 2 से 3 घंटा धूप आए ज़मीन में, और फिर वहाँ से मूव कर जाए। और पॉट्स में तो आप 1 से 1.5 घंटे धूप में रखिए, बहुत रहेगा इसके लिए। इसलिए कि मेरा जो ये प्लांट है ये हार्डली आधे घंटे की धूप में रहता है। आप देखिए मेरी खरदूआ तो आती नहीं है, जहाँ आती है वहाँ आधे घंटे की आती है, वहाँ ये बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, और बिल्कुल आप ग्रो कर सकते हैं। छोटे से प्लांटर में भी लगा सकते हैं, छोटा से छोटे पॉट्स में आप लगा सकते हैं। देखिए मेरे भी कोई बड़े बड़े पॉट में नहीं लगाए, ये सब 4-4 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से इनमें ये ग्रो भी कर रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।